प्रेमियों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। ज्योतिष हमारा तीसरा नेत्र है, यानी वेदों के मार्ग से ज्योतिष उपासना है। और जो ज्योतिष की उपासना करता है वो श्रद्धा भी रखता है, यानी भविष्य के उन सभी विषयों का उसे ज्ञान हो जाता है जो व्यक्ति ज्योतिष की उपासना श्रद्धा से करता है। यहाँ पर शब्द समूह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मायने रखते हैं, लेकिन विशिष्ट रूप से ज्योतिष में जो ज्यादा सब्जेक्ट उपयोगी है वो है पारदर्शिता का। अब हम शब्द कई बार अच्छा नहीं आपके सामने प्रयुक्त कर पाते हैं, परंतु भाव अच्छा प्रयुक्त कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपने अनुभव के द्वारा आपके साथ उन तथ्यों को, उन विषयों को बांटना चाहते हैं। आप उसे समझिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए, आपको बहुत लाभ होगा ज्योतिष के विषय का। क्योंकि हम एक साधक हैं और साधना आपका भी धर्म है। इसलिए आप चाहे ज्योतिष की साधना करते हैं, चाहे आप जगत की साधना करते हैं, जगदीश्वर की साधना करते हैं, क्योंकि जगदीश्वर तो सब में व्यापक है। जब ब्रह्म सब में व्यापक है तो ज्योतिष क्या उस परमात्मा से अलग है? क्या आपसे अलग है? आप ज्योतिष में प्रवेश करके तो देखिए। हमारा आज का संदर्भ है कि ज्योतिष में रोगों के बारे में जाना जा सकता है क्या? जी हाँ, आज हम एक दो रोगों की चर्चा करेंगे। एक तो शुगर क्यों होती है, दूसरा आदमी के ऊपर लकवा मारने की कंडीशन कब होती है। मैंने उन तथ्यों को नोटिस किया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम विषय सूची के बिना आधे विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं, बाकी भूल जाते हैं। ऐसा होता है स्मृति भ्रंश का कारण। तो आपको जन्म कुंडली में क्या देखना है, यह आपको अपने चार्ट में जाना पड़ेगा। आप चाहे मेष लग्न वाले हैं, आप चाहे वृष लग्न वाले हैं, एनीवे आप किसी भी लग्न वाले हैं। अब आपको अपने जन्म कुंडली में देखना क्या है। बुध, बुध के ऊपर आपके कौन से ग्रह ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अब बुध के ऊपर यदि शनि और राहु का प्रभाव अधिक होगा तो ऐसे व्यक्ति को लकवा मारने का भय होता है, यानी बीमारी हो सकती है कभी भी। इसलिए इन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। यदि लग्न, लग्नेश, लग्न का स्वामी और लग्न, दो चीजें, लग्न लग्नेश, अष्टम भाव और अष्टमेश, फिर से समझिएगा, लग्न का स्वामी लग्नेश कहा जाता है, एवं आपका जो लग्न है वो। दूसरी बात, अष्टम भाव जो मृत्यु का कारक है, एवं अष्टमेश कोई भी हो सकता है। लग्न, लग्नेश, अष्टम, अष्टमेश पर यदि शनि राहु का प्रभाव सर्वाधिक होगा तो भी जातक को लकवा मार सकता है। इसलिए इन लोगों को सचेत रहना चाहिए, उपाय करके रहना चाहिए। बुद्ध का उपाय करना चाहिए, राहु और शनि इत्यादि का दान और यज्ञ आदि के द्वारा उपचार करना चाहिए। ठीक है, अब हम तीसरी बात करते हैं। चार्ट में यदि बुध अष्टम भाव में बैठा हो और पीड़ित हो तो जातक को लकवे की शिकायत होने की पूरी संभावना होती है। शनि की राशि में बैठा ग्रह भी नर्व्स को प्रभावित करता है। ठीक है, ऐसी अवस्था में पीड़ित ग्रह भी लकवे की बीमारी दे सकता है। फिर से, यदि बुध अष्टम भाव में बैठा है और पीड़ित है तो जातक को शिकायत होगी लकवे की। और शनि की राशि में बैठा ग्रह भी आदमी को लकवे की शिकायत देता है। मतलब आपको लकवे से संबंधित विचार करना है, और जो ग्रह आपको लकवा मारने में बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा हो उस ग्रह का दान यज्ञ के द्वारा निराकरण, निवारण कर लेना चाहिए। जब सूर्य और चंद्रमा और बुध पीड़ित हो जाएं, सूर्य, चंद्रमा और बुध, सूर्य आत्मा का कारक, चंद्रमा मन का कारक, बुध ब्रेन का कारक,
ये तीनों पीड़ित हो जाएं और शनि और राहु से पीड़ित हो, लग्नेश भी अगर शनि और राहु से पीड़ित हो तो लकवे की शिकायत हो सकती है। ये हो गए लकवे के कुछ सूत्र। अब जो शुगर का यानी मधुमेह का कारण बनता है ज्योतिष में ग्रह, हम उसे समझ लेते हैं। धैर्यपूर्वक बड़े ध्यान से समझिएगा। मधुमेह यानी ब्लड शुगर, इस रोग के ज्योतिषीय कारण आपको समझना होगा। नंबर 1 लग्न, नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 चंद्रमा और नंबर 4 गुरु। शुक्र, चंद्र, गुरु धनु राशि, छठा भाव और लग्न, इनको जब जलीय ग्रह की राशियां और प्रयुक्त ग्रह जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे सूर्य मंगल से पीड़ित हो और जल तत्व राशि में स्थित शुक्र हो तो जातक को मधुमेह रोग होता है। फिर से समझिएगा, सूर्य मंगल से पीड़ित और जल तत्व राशि में बैठा शुक्र, जल तत्व राशि में बैठा शुक्र, उस पर सूर्य मंगल देखते हो तो जातक को ब्लड शुगर, मधुमेह बीमारी होती है। ठीक। नंबर 2 पीड़ित शुक्र और गुरु अष्टम भाव, अष्टमस्थ अशुभ ग्रह से प्रयुक्त युक्त हो तो जातक को ब्लड शुगर यानी मधुमेह होता है। नंबर 3 लग्न अशुभ भावस्थ शुक्र बैठा हो कहीं, लग्न का स्वामी और अशुभ भावस्थ शुक्र मधुमेह रोग देता है। नंबर 4 अशुभ ग्रहों से पीड़ित शुक्र और गुरु लग्न में बैठा हो और अशुभ ग्रह भी देख रहे हो तो ऐसी अवस्था में जातक को ब्लड शुगर यानी मधुमेह रोग होता है। नंबर 5 अष्टम भाव में अशुभ ग्रह, हरे कृष्णा, अष्टम भाव में अशुभ ग्रह से पीड़ित और अशुभ ग्रह से दृष्ट शुक्र यदि है तो मधुमेह रोग देता है यानी ब्लड शुगर। अशुभ ग्रह से पीड़ित लग्न हो, लग्नेश हो, अशुभ ग्रह से पीड़ित लग्न हो और लग्नेश हो और पाप कर्तरी योग में बैठा हो या फिर और अष्टमेश पाप कर्तरी योग में हो और अष्टम भाव में स्थित या दृष्ट शुक्र बैठा हो तो जातक को मधुमेह रोग होता है। चंद्रमा से विचार कर लेते, शुक्र की तो चर्चा हो गई, चंद्रमा से भी मधुमेह रोग का विचार किया जाता है। जल तत्व राशियां कौन सी हैं पहले हमें यह समझना होगा। देखिए, पहली राशि अग्नि है, दूसरी राशि पृथ्वी है, तीसरी राशि वायु है, अग्नि पृथ्वी वायु, फिर चौथी राशि जल तत्व है। इसी तरह से प्रत्येक, फिर सिंह अग्नि है, ठीक है। इसी प्रकार से आप 8वीं राशि को जल तत्व देख लें, फिर 12वीं राशि को जल तत्व देख लें, यानी कर्क, वृश्चिक, मीन, ये जल तत्व राशियां हैं। जल तत्व राशि में स्थित सूर्य और मंगल से पीड़ित चंद्रमा है तो जातक को मधुमेह रोग होता है। जल तत्व राशि में स्थित सूर्य और मंगल बैठे हों और चंद्रमा भी मंगल से पीड़ित हो तो जातक को शुगर का रोग होता है। हालांकि आजकल तो बहुत लोगों को डिप्रेशन के कारण रोग हो जाता है, हम डिप्रेशन की भी चर्चा करेंगे। शनि से पूर्णतया पीड़ित चंद्रमा हो, शनि से पूर्णतया पीड़ित चंद्रमा हो तो जातक को मधुमेह रोग होता है। अब जल तत्व से लेकर चर्चा चंद्रमा की चल रही है। यदि जल तत्व राशि में स्थित चंद्रमा बैठे हैं और उस राशि का स्वामी जिसमें कि चंद्रमा बैठे हैं, मान लीजिए
चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन हो गया? मंगल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, तो जल तत्व राशि में स्थित चंद्रमा और उस राशि का स्वामी यदि छठे भाव में स्थित हो और पुनः किसी जल तत्व राशि से दृष्ट हो तो मधुमेह रोग होता है। प्रैक्टिकली देखिएगा, जल तत्व राशि में स्थित चंद्रमा और उस राशि का स्वामी छठे भाव में स्थित हो और पुनः जल तत्व राशि में स्थित बुध से दृष्ट हो तो मधुमेह रोग होता है। ठीक है। अब अशुभ ग्रहों से पीड़ित चंद्रमा और गुरु अष्टमस्थ यानी अष्टम स्थान पर हो तो अशुभ ग्रह मधुमेह रोग देता है। इसी प्रकार से बृहस्पति के ऊपर भी चर्चा करें। बृहस्पति को देखें, चार्ट में आइए। जब बृहस्पति शनि से पूर्णतया पीड़ित होगा, बृहस्पति शनि से पूर्णतया पीड़ित होगा तो मधुमेह रोग होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में स्थित गुरु है तो मधुमेह रोग देता है। राहु के नक्षत्र में स्थित और राहु से दृष्ट बृहस्पति है तो मधुमेह रोग देता है। कर्क, तुला, सप्तम भाव मधुमेह के कारक भाव राशियां हैं, यह भी जान लीजिए। कर्क, तुला, सप्तम भाव मधुमेह के कारक भाव और राशियां हैं। ठीक। सप्तम भाव या तुला राशि में दो या दो से अधिक अशुभ ग्रह हो तो फिर मधुमेह रोग होता है। हमारे पास तो जो आते हैं कई कस्टमर, तो हम उनको, क्लाइंट को बताते हैं कि आपको मधुमेह रोग है और जस्ट बिल्कुल यस बोलते हैं। शनि से पूरी तरह पीड़ित कर्क राशि होने पर मधुमेह रोग होता है। अब रोगों के प्रति भावों का भी बड़ा महत्व है। यदि षष्ठेश जो छठे भाव का स्वामी है उसे षष्ठेश कहते हैं, षष्ठेश अष्टम भाव में चला जाए और इसके विपरीत अष्टमेश छठे भाव में बैठ जाए तो भी मधुमेह रोग होता है। दो या दो से अधिक जो ग्रह हैं छठे भाव में स्थित हो, दो ग्रह या दो से अधिक, तो जातक को मधुमेह रोग होता है। अष्टमेश राहु से पूरी तरह पीड़ित हो, अशुभ ग्रह पूरी तरह से पीड़ित गुरु और शुक्र हो तो मधुमेह रोग देता है। छठा, आठवां, 12वां इन भावों में बैठा हुआ चतुर्थेश और सप्तमेश मधुमेह रोग देता है। ठीक है। अब द्वादशेश से युक्त देख, द्वादशेश जो 12वें घर का स्वामी है, 12वें घर का स्वामी द्वादशेश से युक्त बुध और मंगल बैठे हों कहीं द्वादशेश के साथ और तृतीयेश मधुमेह रोग देता है। फिर से समझ लीजिएगा, लग्न में स्थित बुध और मंगल से युत तृतीयेश हो, तृतीय भाव का स्वामी, तो मधुमेह रोग देता है। ठीक है। अब द्वादशेश से युक्त शनि से दृष्ट षष्ठेश, द्वादशेश के साथ बैठा हुआ शनि और शनि से दृष्ट हो छठे भाव का स्वामी, सप्तमेश भी अगर देखा जाए तो सप्तमेश पर भी यदि शनि की दृष्टि है द्वादशेश से युक्त होकर तो भी मधुमेह रोग होता है। तो ये मधुमेह रोग को लेकर के कुछ हमने आपके साथ चर्चा की। अभी आगे और चर्चा है। जल तत्व में राशि स्थित दो से अधिक ग्रह बैठे हों जल तत्व की राशि में तो भी मधुमेह रोग होता है। शत्रु राशि में स्थित अशुभ ग्रहों से दृष्ट चतुर्थेश और सप्तमेश भी मधुमेह रोग देता है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए और आपके सामने रखा। आप जन्म कुंडली में देखिए, किसी भी व्यक्ति की अगर मधुमेह है तो ये योग कहीं ना कहीं आपको अवश्य ही मिलेंगे। वैसे सच बताऊं, चंद्रमा शुक्र इकट्ठे बैठे हों तो भी मधुमेह रोग होता है। षष्ठेश और अष्टमेश शुक्र के साथ हो तो भी मधुमेह रोग होता है।
सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो भी मधुमेह रोग होता है। बहुत सारे ऐसे योग हैं मधुमेह रोग के। बाकी टेंशन के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। तो छोटे से जीवन में सावधान सतर्क रह करके इन तथ्यों को समझे, उपायों को आगे हम देंगे, करें, आपके मधुमेह रोग में कुछ शांति मिलेगी। वैसे सभी रोगों की शांति का एक इलाज है, वो है ध्यान, योग, उपासना। जितना आप शांत रह सके उतना ही मधुमेह रोग से आप छुटकारा पा सकते हैं। चीनी का दान, दही का दान, दूध का दान, गाय की सेवा से मधुमेह रोग भागता है। तो खूब मेडिटेशन करें, मधुमेह रोग से बचें। बस विदा लेते हैं, अगले वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।